हेलो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको अपने प्रीवियस चैप्टर लाइक चैप्टर नंबर 8 मोशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसे कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन एंड एनीथिंग दैट इज मूविंग वी कॉल इट एज अ मोशन। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बता चुकी हूँ। Even I give you some difference between the distance and displacement. Now, in this chapter, I'm going to discuss with you about the uniform motion. यूनिफॉर्म की मोशन की एक वर्ड से कुछ समझ में आता है कि कोई चीज़ यूनिफॉर्मली चल रही है, मतलब सीधे सीधे स्ट्रेट चल रही है, ना ऊपर हो रही है ना नीचे जा रही है, मतलब इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। वी कॉल इट एज ए यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? When a body travels equal distance in equal interval of time is said to be a uniform motion. अब कोई बॉडी जब ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जैसे सपोज करो 5 मिनट में उसने 1 किलोमीटर 5 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो नेक्स्ट 5 मिनट में भी वो कितना ट्रेवल कर पाएगा? 1 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ here is a graph of uniform motion. This S is denoted by distance and T is denoted by time. अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट जीरो पे है, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो अगर यहाँ पे 1 मिनट में वो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 मिनट में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? कोई भी चीज़ है जो मूव कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी कॉल इट एज अ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर देती हूँ, इसको बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब अब तो स्ट्रेट नहीं हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म वो तो कहीं भी घूम सकता है, राइट। सो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए 2 एग्जाम्पल हैं, एक एक्सेलरेटेड मोशन, एक डी एक्सेलरेटेड मोशन। ये है एक्सेलरेटेड मोशन और ये है डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप पूछोगे मैम एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? यहाँ पे इसको लिखते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन और यहाँ पे लिखते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन। अब मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली में होता क्या है। एक्सेलरेशन का तो वर्ड आपने सुना होगा ना, हम जब कार चलाते हैं या कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन दो तो स्पीड बढ़ेगी, ऐसा बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको क्या हम बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। बट कोई चीज़ स्पीड से स्लो की तरफ आने लगे तो उसको क्या कहें? मतलब अब कार में आप आराम से कार स्टार्ट कर रहे हो, आपकी कार पार्किंग में रखी हुई है, अब आपने कार स्टार्ट की, जब स्टार्ट की तो आपने क्या दिया? एक्सेलरेशन दिया, तो आपकी कार 0 से हाई स्पीड पे जाने लगी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। बट अब अचानक से आपको रुकना है, आप कहीं जा रहे हो, अब आपके यूनिफॉर्म स्पीड आ चुकी है, बट अचानक से आपको ब्रेक अप्लाई करना है। जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे? अपने एक्सेलरेशन को धीरे धीरे स्लो करोगे। दैट मीन्स अब वो स्लोप क्या होने लगा? डाउन होने लगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी गाड़ी को स्टॉप होना है। तो एक्सेलरेटेड मोशन मतलब धीरे धीरे स्लोप बढ़ता है और डी एक्सेलरेटेड मतलब धीरे धीरे आगे वो स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे एक होता है एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा होता है डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में 0 पे है हमारी गाड़ी एक जगह पे खड़ी हुई है, दैट इज 0, नो डिस्टेंस, नो मूवमेंट, नो टाइम, नथिंग। बट जैसे ही हमने उसको एक्सेलरेशन दिया वो धीरे धीरे मूव करेगी, मतलब स्लोली ऊपर जाने लगेगी, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से तो 30, 40, 50 किलोमीटर पे नहीं आ जाएगी ना। दैट मीन्स हमको धीरे धीरे उसको स्पीड देनी है। सो वो जो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी उसकी, तो वो डिफरेंट टाइम में, थोड़े टाइम पे इतनी स्पीड बढ़ी, थोड़े टाइम में इतनी स्पीड बढ़ी, मतलब
उसने धीरे धीरे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना स्टार्ट किया। एक साथ उसने एक पूरा डिस्टेंस नहीं कवर कर लिया, पहले वो थोड़ा डिस्टेंस कवर कर पा रही थी क्योंकि उसकी स्पीड स्लो थी। जैसे उसकी स्पीड ज़्यादा हुई उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती गई उसका डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ता गया। दैट वी कैन कॉल इट एज अ एक्सीलरेटेड मोशन। अब बात आती है डी एक्सीलरेटेड मोशन की। तो डी एक्सीलरेटेड मोशन में क्या हुआ कि हमारी गाड़ी फुल स्पीड पे चल रही हो अचानक से, फिर हम ब्रेक अप्लाई कर दे तो क्या होता है कि हमारी गाड़ी का ग्राफ नीचे जाने लगता है। जैसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ तक पीक तक पहुँच गया, अब उसने क्या किया, वापस से डाउन आना, मतलब उसने अपने ब्रेक अप्लाई किया तो अब वो डी एक्सीलरेट होने लगा, मतलब वो स्पीड कम करने लगा, और कम करते करते एक पॉइंट पे वो जीरो पे आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब रिटर्निंग बैक टू द जीरो इज कॉल्ड डी एक्सीलरेटेड motion. So we are having two type of motion, uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion is a equal distance in equal interval of time, and for non-uniform motion we are having accelerated motion and de-accelerated motion. What is accelerated? Then the speed of motion is going to be increased, and in de-accelerated motion the motion is going to be decreased to becomes to at rest. Okay, that means at zero. तो यहाँ तक आपको तो मुझे लगता है कि इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है स्पीड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब आपको नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन भी समझ में आ गया। दैट मीन्स हमारे इन दोनों टॉपिक के साथ थर्ड टॉपिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म टॉपिक भी जुड़ गया, जो कि आपको कंप्लीट हो गया, आपका कंप्लीट हो चुका है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड। स्पीड को मैं स्पीडली खत्म कर दूंगी, क्यों? क्योंकि स्पीड ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। व्हाट इज स्पीड? हम सिंपल बोलते हैं मैम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यू कॉल इट लाइक दिस ना मैम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द मोशन, और मोशन में स्पीड नहीं आएगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सो मोशन में स्पीड मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम? The total distance covered by an object or body, total distance covered by an body, object or a body in a given unit of time is called speed. So हमारा ये टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट हो गया। That means what is speed? That is speed is the distance upon time. That is the total distance covered by an object or a body in a given unit of time. We call it as a speed. So हमारे यहाँ पे एक और टाइम जुड़ गया हमारा स्पीड। अब वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि हमने ये मोशन चैप्टर में सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ा, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, फिर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, एंड लास्ट फॉर टुडे ओनली लास्ट स्पीड के बारे में पढ़ लिया। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो फर्दर होगा वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको रिकॉल करना है, प्रीवियस वीडियोस देखनी है, लर्न करना है, एंड in the next session first I'm going to ask you questions, then I will start. Okay, till then students, bye bye.